एक गांव में कहीं कथा हो रही थी, ध्यान से सुनियो भैया सबरे। गांव में कथा हो रही थी तो वहां पर जो कथा कर रहे थे महाराज जी, उन्होंने देखा कि सामने एक बूढ़ी मैया थोड़ी से हाथ लगा करके बैठ जाती और इतने अपलक नेत्रों से महाराज जी को निहारती रहती, पलक भी नहीं झपकाती महाराज, बिल्कुल अपलक नेत्रों से देखती रहती। पहले दिन की कथा पूरी हुई। अब जब दूसरे दिन हुई तो वही स्थिति, फिर वो माता जी की ठीक सामने बैठ जाती आकर के। उनको पंडित जी को लगा कि ये सबसे बढ़िया श्रोता हैं, अब जब भी कोई बढ़िया बात होती तो वो उन्हीं की तरफ देख करके बोलने लग जाते हैं, उन्हीं की तरफ देख देख करके बोलने लग जाते हैं। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, मैया ऐसे ही सुनती रहती। 4, 5, 6 दिन हो गए। 7वें दिन मैया नहीं आई। 7वें दिन मैया कथा में नहीं आई। उस दिन महाराज जी का मन ही नहीं लगा कथा में कि वो मैया बड़े भाव से सुनती थी। आज मैया नहीं आई, आज हमारा मन नहीं लगा, अब जा रहे हैं तो चलो एक बार मैया से मिलते तो जाएं। तो जो कथा करा रहे थे उनसे पूछा कि अरे वो माता जी जो आके बैठती थी उनका घर कहाँ है? कि बोले गली में 8वें 10वें नंबर का उनका मकान है, आप चले जाओ। महाराज जी गए, दरवाजा खटखटाया उन्होंने, तो बूढ़ी मैया ने द्वार खोला। बूढ़ी मैया ने द्वार खोला तो कि अरे महाराज आप। महाराज जी अंदर आए, बैठे कि बोले माता अब क्या बतावें, आप आज कथा में नहीं आई। दिन भर हमारा मन कथा में नहीं लगा, हमारा मन ही नहीं लगा कथा में। कितने भाव से आप कथा सुनती थी, एक क्षण के लिए भी आपका मुख इधर उधर नहीं होता था। वो बूढ़ी मैया कहती है, ओ पंडित जी मैं क्या जानूं कथा में कि कथा क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता चलता कि ये कथा बता क्या होती है। पंडित जी की बड़ी बेइज्जती हुई कि हे भगवान, हम तो बड़े भाव समेट करके आए थे, तो 2 टूक मुंह पर ही मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर माता जी फिर आप मेरी तरफ ऐसे टकटकी लगा करके क्यों देखती रहती थी? कि अरे पंडित जी वो तो बात ये थी कि मेरे घर पे एक बकरा था और वो आप ही की तरह फिपिया फिपिया के मर गया। जैसे आप फिपियाते रहते हो मंच पे बैठे, बोलते रहते हो, आप ही की तरह भैं 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 करके मर गया वो। तो मैंने जब आपको पहले दिन फिपियाते हुए देखा तो मैंने सोचा आज पंडित मरेगा, उस दिन नहीं मरे। तो मैंने सोचा आज नहीं मरा तो कल तो मरेगा ही मरेगा, दूसरे दिन भी नहीं मरे। मैंने 6 दिन इंतजार किया तो मैंने सोच लिया कि जब आज तक नहीं मरा तो ये अब मरेगा भी क्या, इसलिए मैं नहीं आई। पंडित जी के काटे खून नहीं रहा। हे भगवान, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हे भगवान, इतनी बेइज्जती घर में, इतनी बेइज्जती। पंडित जी ने देखा चारों ओर देखा और देख करके कहा बूढ़ी मैया से, ए मैया नरक जाओगी, नरक जाओगी, नरक। अब वो इतनी सीधी थी, वो कहती अरे पंडित जी नरक हम जैसों को कहाँ, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिलता है। वो इतनी सीधी थी, वो ये भी नहीं जानती थी। तो कई दफा कथा करते करते मुझे भी कुछ ऐसा ही आभास होता है। सच सच बताओ, ऐसी तो नहीं देखते हो आप लोग? नहीं, शायद देख रहे हो कि आज कथा का 5वां दिन है। जय जय। भगवान की वर्णन घर पे रह करके गोपियां चिंतन कन्हैया का कर रही हैं। हम लोग धामों में, तीर्थों में, मंदिरों में जाते हैं, चिंतन घर का चल रहा होता है। बिल्कुल विपरीत स्थिति। ऐसी गोपियों के चरणों में प्रणाम भैया। कहाँ तक कहें इनके बारे में। आगे चल करके प्रभु ने चीर हरण का लीला करी। चीर हरण कुछ और नहीं, जो लोग ये फालतू बकवास करते हैं, क्योंकि भगवान ने चीर चुराया। ठाकुर जी ने जिस समय चीर चुराया 5.5 वर्ष की आयु थी केवल ठाकुर जी की। वो 5.5 वर्ष का बच्चा
स्त्री पुरुष के भेद से परे होता है, वो जानता भी नहीं स्त्री पुरुष क्या होते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने वरुण का अपमान होने से बचाया। क्यों? क्योंकि जल में वरुण का वास होता है। और आपको बतावें, कभी भी बहते हुए जल में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इसमें वरुण देव का अपमान होता है। जय जय